आप एक बार फिर हमारे साथ जुड़े इसलिए शुक्रिया। हम इन दिनों में सीख रहे हैं क्राइस्ट द डिवाइन हीलर, प्रभु यीशु चंगा करता है। पहले भाग में हमने ये बात को सीखा कि पाप के द्वारा ही रोग इस दुनिया में प्रवेश करता है, और हमने इस बात को जाना कि किस प्रकार इस रोग का रचयिता स्वयं शैतान है। दूसरे भाग में हमने इस बात को सीखा कि पाप करने के बाद मनुष्य ने अपनी महिमा को खो दिया, वो महिमा जो परमेश्वर की ओर से उसको मिला था। उसके बाद विश्वास के आधार पर परमेश्वर ने उनके जीवन में चंगाई और छुटकारा दिया। पर जब मनुष्य ढीठ बनकर अपने जीवन में कोई सुधार लाना नहीं चाहता था और पाप से वो बाहर निकलना नहीं चाहता था, तब परमेश्वर ने मोसेस को व्यवस्था दी और फिर चंगाई और छुटकारा दोनों व्यवस्था के आधार पर होने लगी। मैं विश्वास करती हूँ इन दोनों भागों से आपके मन में कुछ विश्वास जगा होगा कि निश्चय ही हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक हमने इस बात को समझा कि हर जगह परमेश्वर ने कहा कि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। आई एम द गॉड हु हीलeth thee। लेकिन फिर भी अगर आज शाम को आपके जीवन में या आपके मन में कोई शंका है तो कोई बात नहीं, आज हम दोबारा सीखेंगे और कुछ और बातों को सीखने की और समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपके मन में जो भी शक या सवाल है वो पूरी तरह से दूर हो जाए। हम उसी बात को कंटिन्यू करेंगे, उसी सवाल को हम जारी रखेंगे कि क्या परमेश्वर सबको चंगा करने वाला परमेश्वर है? क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है? और इस बात को और अधिक गहराई से समझने के लिए हम स्वयं प्रभु यीशु के जीवन को और उनकी सेवकाई को समझने की कोशिश करेंगे। यीशु मसीह पिता परमेश्वर का एक लौता पुत्र था जो इस दुनिया में आया, हमारे पापों के लिए वो इस दुनिया में आया। स्वर्ग की सारी महिमा को तजकर वो यहाँ पर उतर आया ताकि वो परमेश्वर की सच्ची इच्छा को हमारे बीच में प्रकट कर सके, परमेश्वर की सच्ची इच्छा को हमारे सामने वो रिवील कर सके, जो हम सब व्यवस्था के पीछे कहीं ना कहीं भूल चुके थे। सबसे पहली बात जो यीशु मसीह ने हमारे बीच में जताया वो उसके कार्यों से और उनके शब्दों से। Jesus, by his words and his action, revealed God's will of divine healing among us. Jesus revealed the will of God upon the earth by who he was, what he said, and what he did. यीशु मसीह की शख्सियत से, उनके शब्दों से और उनके कार्यों से उन्होंने इस बात को प्रकट किया कि पिता परमेश्वर की दिव्य इच्छा चंगाई के बारे में क्या है। ये हम सब पता कर सकते हैं जब हम मत्ती के सुसमाचार 9:35 में पढ़ते हैं, मैथ्यू 9:35। वहां पे इस समान लिखा है, यीशु यहूदी आराधनालयों में उपदेश देता, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार करता, लोगों के रोगों और हर प्रकार के संतापों को वो दूर करता, उस सारे क्षेत्रों और गांव-गांव और नगर-नगर में घूमता रहा था। इस वचन से हम क्या सीखते हैं कि यीशु की सेवकाई के 3 पायदान थे। He was teaching, he was preaching and he was healing। यीशु सिखाता था, यीशु प्रचार करता था और वो चंगा करता था। Jesus taught the word of the God so that the people will have the knowledge of God's will। यीशु ने परमेश्वर के वचन को सिखाया ताकि लोगों को परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान हो जाए। Jesus preached the word of God to stir people to act on God's word। यीशु ने परमेश्वर के वचन का प्रचार इसलिए किया ताकि लोगों के अंदर वो एक उत्साह को जगा सके, परमेश्वर के वचन को पालन करने के लिए एक उत्साह को वो जगा सके। एंड जीसस हील्ड द पीपल सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड दैट गॉड लव्स देम एंड केयर्स फॉर देम। यीशु मसीह ने लोगों को चंगा इसलिए किया ताकि वो समझ जाए कि परमेश्वर उनसे प्यार करता है और वो उनकी परवाह करता है। 3.5 साल की यीशु की सेवकाई में हम देखते हैं यीशु आराधनालयों में गया और उसने उपदेश दिया। वो सुसमाचार का प्रचार निरंतर करता रहा और वो लोगों को भी चंगा करता रहा। हर रोगों से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोगों को उसने छुआ और चंगा किया। वहां पे हर जगह पे लिखा गया है वो करता रहा, वो करता रहा। दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये एक कंटिन्यूअस एक्शन है। ये हमें सिखाती है, इस बात को बताती है कि यीशु की पूरी सेवकाई में, ये 3.5 साल की उसकी पूरी सेवकाई में यीशु निरंतर ये काम करता रहा। वो सिखाता रहा, वो प्रचार करता रहा और साथ में वो चंगा करता रहा। यीशु के क्रूस तक जाने तक भी उसने अपनी इस सेवकाई को जारी रखा।
हम देखते हैं यीशु ने सिखाया कि किस समान हमें परमेश्वर की इच्छा को मृत्यु तक पूरा करना है। यीशु ने इस बात का प्रचार किया कि उद्धार केवल क्रूस से है, यीशु के इस क्रूस के बलिदान से है। और यीशु ने उसके क्रूस पे जाने तक लोगों को चंगा किया। याद करें उस सैनिक को जिसके कान को पीटर ने काटा था। यीशु उसके कान को छूता है और चंगा करता है। क्रूस पर लटका हुआ जब यीशु मसीह था, वहां पर भी उसके साथ लटके हुए उस चोर को यीशु ने चंगा किया, उसकी आत्मा को यीशु ने चंगा किया। Jesus was not satisfied with simply telling the truth in words. He came to turn the truth into deeds. उन्होंने हर जगह अपने शब्दों को अपने हाथों के कार्य से सिद्ध किया। Jesus always turned his words into actions. So from this we understand that Jesus, through his words and his action, revealed the ultimate will of God for divine healing. दूसरा हम सीखते हैं, Jesus revealed to us God's will of divine healing by healing the masses. मत्ती 4:24 में हम इस समान पढ़ते हैं, समस्त सीरिया देश में उसका सुसमाचार फैल गया, इसलिए लोग ऐसे सभी व्यक्तियों को जो संतापी थे या तरह तरह की बीमारियों से और वेदनाओं से पीड़ित थे, जिन पर दुष्ट आत्माएं सवार थी, जिन्हें मिर्गी आती थी या जो लकवे से मारे थे, उनके पास लेके गए और यीशु ने उन्हें चंगा किया। मत्ती 8:16 में यहां पढ़ते हैं, जब सांझ हुई तो लोग उसके पास बहुत से ऐसे लोगों को लेकर आए जिन्हें दुष्ट आत्माएं थी। अपनी एक ही आज्ञा से उसने दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। इस तरह उसने सभी लोगों को चंगा कर दिया। मरकुस के सुसमाचार 6:56 में समान हम पढ़ते हैं, वह गांव में गया, नगरों में या बस्तियों में भी वो गया, जहां कहीं भी जाता लोग अपने बीमारों को बाजारों में रख देते और उससे विनती करते कि वह अपने वस्त्र का बस कोई सिरा ही उन्हें छूने दे, और जो भी उसे छू पाया वो चंगा हो गया। ये सारे रेफरेंसेस में, इन सारी आयतों में हम क्या सीखते हैं कि यीशु मसीह ने जो भी उनके पास आए, चाहे वो बड़ी भीड़ ही क्यों ना हो, यीशु ने उन्हें चंगा किया। जीसस हील्ड ऑल ऑफ देम हु केम टू हिम, नो मैटर व्हाट देयर सिकनेस वाज। जहां जहां यीशु गए, हम देखते हैं हमेशा एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चलती रही। यीशु ने उनकी सारी जरूरतों को पूरा कर दिया, चाहे वो उनके पेट के लिए भोजन की व्यवस्था हो या उनके आत्मिक जीवन के उत्थान की बात हो। जीसस प्रोवाइडेड फॉर एवरी ऑफ द नीड। जीसस हील्ड द मासेस। परमेश्वर ने भीड़ को चंगा किया। तीसरी बात, जीसस रिवील्ड गॉड्स विल व्हेन ही मिनिस्टर्ड टू इंडिविजुअल्स। यीशु ने परमेश्वर की इच्छा का खुलासा किया जब उसने व्यक्तियों को चंगा किया। यीशु केवल भीड़ के साथ नहीं रहा, he went to individuals, उन्होंने व्यक्तिगत भी लोगों को चंगा किया। इससे आप और मैं एज इंडिविजुअल्स, व्यक्ति होने के नाते हम इससे क्या समझ पाते हैं? आप कई बार सोचते होंगे, परमेश्वर इतनी बड़ी दुनिया में क्या मेरी प्रार्थना सुन भी रहा होगा? क्या वो समझ भी रहा होगा कि मेरा दर्द क्या है? क्या मैं उसकी नजरों में हूं? क्या वो मुझे देखता है? लेकिन आज शाम को मैं आपका ये हियाव बांधना चाहती हूं कि सच में परमेश्वर आपको देखता है, आप उनकी नजरों में हैं। He is watching over you. He is watching over you with love. Do you know? यीशु के अपने सेवकाई में हम देखते हैं करीबन 19 बार उन्होंने व्यक्तिगत लोगों को छुआ और चंगा किया। लकवे को चंगा किया, पीटर की सास को चंगा किया, बेतसैदा के उस कुंड में पड़े हुए उस व्यक्ति को यीशु ने चंगा किया, सुबेदार के नौकर को यीशु ने चंगा किया, अंधे बर्तिमाई को यीशु ने चंगा किया, जक्कई की बेटी को उसने मृत्यु से जिलाया। द वुमन विद द इश्यू ऑफ ब्लड, ही हील्ड हर टू। कोढ़ी उसके सामने चंगे हो गए। इन सभी घटनाओं में हम देखते हैं कि यीशु ने व्यक्तिगत लोगों को चंगा किया, और एक भी व्यक्ति जो यीशु के पास आया वो कभी भी बिना चंगाई को प्राप्त किए लौट कर नहीं गया। दैट मीन्स इट इज 100% हीलिंग। 100% हर व्यक्ति जो यीशु के पास आया वो चंगाई को प्राप्त करता है। एक भी व्यक्ति जो उसके पास आया या जिसके पास यीशु स्वयं गया वो कभी भी खाली हाथ लौट कर नहीं आया। यीशु ने कभी किसी से ये नहीं कहा कि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि तू चंगा हो जा। यीशु ने सभी को चंगा किया। चौथी बात,
Jesus revealed to us God's will about divine healing when he sent out his disciples. यीशु मसीह ने अपनी चंगाई की सेवकाई को केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखा। यीशु ने अपने सेवकों को या अपने शिष्यों को भी इस बात की कल्पना दी। लूका के सुसमाचार 1 और 2 में हम इस तरह पढ़ते हैं, फिर यीशु ने 12 शिष्यों से एक साथ बुलाया और उन्हें दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देने के लिए अधिकार दिया और शक्ति प्रदान की और उन्हें रोग दूर करने की शक्ति भी दी। फिर उसने उन्हें परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने और रोगियों को चंगा करने के लिए बाहर भेज दिया। केवल ये 12 शिष्य ही नहीं, हम जब आगे लूका में पढ़ते हैं तो उसने 72 और लोगों को यीशु मसीह ने 2-2 कर भेजा उसके सुसमाचार को सुनाने के लिए, उसकी सेवकाई के लिए, और उन्हें भी यही आज्ञा दी। लूका 10:9 में हम इस समान पढ़ते हैं, यीशु ने उन 72 लोगों से इस समान कहा, उस नगर के रोगियों को निरोग करो और उसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। इन सब बातों से हम क्या सीखते हैं? यीशु ने ये नहीं कहा कि कुछ लोगों को चंगा करो, ना ही ये कहा कि तुम्हारी जहां इच्छा है वहां पे तुम लोगों को चंगा करो, या तुम्हें जहां अच्छा लगता है उन लोगों को तुम चंगा करो। यीशु ने सबके लिए प्रार्थना करने को और परमेश्वर के नाम से चंगा करने को कहा। पिता परमेश्वर की इच्छा जो चंगाई देने की है वो केवल यीशु तक ही सीमित नहीं थी, पर वो आपको और मुझे भी इस सेवकाई के लिए उपयोग करना चाहता है। आखिरी बात को हम देखेंगे। Jesus revealed to us God's will for divine healing when he gave the Great Commission. I'll repeat it again. Jesus revealed to us God's will for divine healing when he gave the Great Commission. यीशु मसीह के उस बड़ी बुलाहट में भी परमेश्वर की चंगाई की इच्छा को प्रकट किया। मरकुस के सुसमाचार 16:15 से लेकर 18 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं, फिर उसने उनसे कहा, जाओ और सारी दुनिया में लोगों को सुसमाचार का उपदेश दो। और 18 के आखिर में हम समान पढ़ते हैं, वे रोगियों पर अपने हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह के पुनरुत्थान से ठीक पहले उसने अपने शिष्यों को उस पहाड़ पर बुलाकर ये कहा कि तुम जब अपने हाथों को रोगियों के ऊपर रखोगे वो निश्चय ही चंगे हो जाएंगे। इसलिए अब हमें परमेश्वर से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है कि क्या मैं किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करूं, क्या मैं उसके सर पर हाथ रखकर मांगू उसकी चंगाई के लिए। ये परमेश्वर की स्वयं की आज्ञा है कि आप रोगियों के ऊपर हाथ रखिए और उनके लिए परमेश्वर के नाम से चंगाई को मांगिए और चंगाई को आप प्राप्त कीजिए। We have just to lay our hands and pray. हाथ रखो और प्रार्थना करो। After looking at the ministry and the life of Jesus, there should now be no unction of doubt in your mind whether or not God wants to heal you. रत्ती भर भी शक की अब कोई गुंजाइश ही नहीं है। परमेश्वर आपको और मुझे निश्चय अवश्य चंगा करना चाहता है। Do you know, after the resurrection of Jesus Christ also, he passed on the baton and or the ministry not only to the 12 disciples, उनके 12 शिष्यों को ही नहीं, but he also passed this on to the apostles यानी प्रेरित like Stephen, like Philip, like Paul, इन सबको भी परमेश्वर ने ये बेटन, ये सेवकाई को सौंप दिया। जब जब वो यीशु के राज्य में उसकी सेवकाई के लिए जब वो जुड़े, चंगाई की सेवकाई उन्होंने भी प्राप्त की। यीशु मसीह का काम जारी रहा, आज भी जारी है। प्रेरितों में हम पढ़ते हैं कि अनेक बार अनेक जगहों पर जहां जहां शिष्य गए, जहां जहां ये प्रेरित लोग गए, वहां वहां उन्होंने यीशु के नाम से प्रार्थना की और वहां पर निश्चय चंगाई हुई। अंधों को उन्होंने चंगा किया, लंगड़ों को उन्होंने खड़ा किया, दुष्ट आत्माओं को उन्होंने भगाया। अंधों को उन्होंने चंगा किया, लंगड़ों को उन्होंने जिलाया और दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को उन्होंने चंगा किया। यीशु ने कहा, जब वो इस दुनिया को छोड़कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे थे, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार पिता के द्वारा मुझे मिला है और ये अधिकार अब मैं आपको देकर जाता हूं, मुझसे बढ़कर आप काम करोगे। इसलिए प्रेरितों की किताब 5:15 में हम देखते हैं इस समान लिखा है कि पीतर के परछाई से लोग चंगे होने लगे। प्रेरितों के काम 9:12 में पौलुस के बारे में इस समान कहते थे
कि उसके छुए हुए रुमाल और अंगोछे से भी रोगियों के पास डाल दिया जाता था और उसको छूकर जो रोगी थे वो चंगे होते थे और दुष्ट आत्माएं वहां से भागती थी। यही काम प्रभु यीशु ने किया और आज उसके चेले और प्रेरित कर रहे थे। Do you know why did God pass on this anointing to his disciples, which is now also upon us? Because this is the nature of God that doesn't change. This is the power of the cross that does not change. This is the very word of God that will never change. ये परमेश्वर का व्यक्तिगत स्वभाव है जो कभी बदलता नहीं है। ये क्रूस की सामर्थ है, वो भी कभी बदलती नहीं है। और ये परमेश्वर के वचन की सच्चाई है, वो भी कभी नहीं बदलती। चंगा करना पिता परमेश्वर का व्यक्तित्व है। यीशु के कोड़े खाने से और क्रूस की सामर्थ से हमें निश्चय चंगाई मिली है और उसके वचन के सारे वायदे सच है, इसलिए हम चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। याकूब की किताब 5:14 से लेकर 16 तक जब हम पढ़ते हैं, जेम्स चैप्टर 5:14-16, वहां पे इस समान लिखा है, यदि तुम्हारे बीच कोई रोगी है तो तुम उसे कलीसिया के अगुओं के पास बुलाकर लेकर जाओ, प्रार्थना करो और उस पर प्रभु के नाम का तेल मलो। विश्वास के साथ की गई प्रार्थना से रोगी निरोग होते हैं और प्रभु उसे उठाकर खड़ा कर देते हैं। यदि उसने कोई पाप भी किया है तो भी उसे क्षमा कर देंगे। विश्वास के द्वारा मनुष्य चंगा भी होता है और विश्वास ही के द्वारा मनुष्य उद्धार को प्राप्त करता है। आपने इस बात को गौर किया? वी हैव नाउ कम अ फुल सर्कल। मनुष्य ने पाप किया और रोग हमारे जीवन में प्रवेश करता है। रोग की अनुमति हमारे जीवन में आ जाती है। पाप और रोग का रचयिता स्वयं शैतान है। जब मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा उससे उठ गई और फिर परमेश्वर ने मनुष्य के विश्वास के आधार पर उसे चंगाई दी। लेकिन मनुष्य इतना हठीला था कि उसने अपने स्वभाव को नहीं बदला, इसलिए परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था दी और फिर जिसने इस व्यवस्था का पालन किया उसी को चंगाई मिली। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य से, जिसे उसने अपने ही स्वरूप में बनाया था, इतना गहरा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र उसके लिए दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन को पाए। यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान से हम व्यवस्था से मुक्त हो चुके हैं अब, और यीशु मसीह पर केवल विश्वास करने से हम रोगों से मुक्ति और उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। अब व्यवस्था नहीं वरन विश्वास से हम चंगे होते हैं। अब व्यवस्था को हम पीछे छोड़ चुके हैं और यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा आज हम विश्वास के साथ चंगाई और छुटकारे को प्राप्त कर आगे बढ़ सकते हैं। I think this evidence is conclusive that God's perfect will for everyone is divine healing and health. ये सारे प्रमाण निर्माणिक है कि सभी के लिए परमेश्वर की सही इच्छा, दिव्य इच्छा यही है कि वो चंगाई को प्राप्त करे और स्वस्थ रहे। पर आप जानते हैं, शरीर में रोगों की चंगाई से बढ़कर यीशु ने चाहा कि हम एक और चंगाई को प्राप्त करें। वो कौन सी चंगाई है? वो है हमारे आत्मा की चंगाई। गलातियों की पत्री 3:13 में पौलुस इस समान लिखता है, मसीह ने हमारे शाप को अपने ऊपर लेकर व्यवस्था के विधान की शाप से हमें मुक्त कर दिया है। यीशु ने हमारे सारे शापों को अपने ऊपर लेकर हमें व्यवस्था के शापों से हमें मुक्त कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। सच में परमेश्वर ने हमें मुक्त किया है। मुक्ति हमें कैसे मिलती है? मुक्ति पाने के लिए, छुड़ाए जाने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। वो कीमत जो मुझे और आपको चुकाना था, उस कीमत को प्रभु यीशु ने उस क्रूस पर चुका दिया है। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, यातना में पड़े रहने की जरूरत नहीं है, डिप्रेशन में रहने की जरूरत नहीं है, सप्रेशन में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर ने मुक्ति दिलाई है। आपके जीवन को परमेश्वर ने आजाद किया है। Jesus has set you free from every bondage. वचन में हम इस समान भी पढ़ते हैं, यीशु ने मुक्त
कर दिया है। इट इज ऑलरेडी डन वंस एंड फॉर ऑल मैनकाइंड। ना कोई और था, ना कोई और है, ना ही कोई और आएगा। यीशु मसीह वो महान बलिदान बन चुका है। अब किसी और को कोई और बलिदान देने की जरूरत नहीं है। उनके यीशु के उसी बलिदान, उस महान बलिदान से मानव जाति के लिए छुटकारा और चंगाई आ चुकी है। The real truth is, Jesus not only wants to heal the sickness of your body, He wants to heal the sickness of your soul. यीशु मसीह केवल आपके शरीर के रोगों को चंगा करना ही नहीं चाहता, वो आपके आत्मिक रोग को भी चंगा करना चाहता है, आपकी आत्मा को भी वो बचाना चाहता है। सवाल ये है, क्या आप विश्वास के साथ उसे ग्रहण करेंगे? आप जानते हैं कई बार हम चंगाई को क्यों नहीं प्राप्त करते हैं? पहला कारण है अविश्वास, अनबिलीफ। मरकुस की पत्री 6 के 1 से 6 में हम पढ़ते हैं कि वहां पे उन लोगों ने अविश्वास किया। इस समान लिखा गया है कि यीशु मसीह को उनकी अविश्वास को देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया, और अनेक लोगों को प्रार्थना करने के बावजूद भी कई लोग ऐसे निकले जिन्हें चंगाई नहीं मिली। उनके अविश्वास की वजह से उनके जीवन में वो चंगाई से वंचित रह गए। कई बार आपके मन में ये सवाल भी उठता होगा कि क्यों यीशु सबकी प्रार्थना नहीं सुनता, क्यों लोग रोग से मृत्यु को भी प्राप्त करते हैं? इसका मेरे पास आपके लिए एक ही जवाब है, गॉड लुक्स इनटू इटर्निटी, मैन लुक्स एट द टेम्पररी। यीशु मसीह अनंत काल को देखता है और मनुष्य तात्कालिक वस्तुओं को देखता है। मनुष्य की उम्र कितनी है? 70, 80 या 90 साल? इसके बाद क्या? परमेश्वर के लिए वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। मनुष्य अपने 3.5 इंच के दिमाग से एक कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि अनंत काल का जीवन क्या है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं जा रहा हूं आपके लिए एक घर बनाने के लिए। यूहन्ना की पत्री 14, 1 और 2 में इस समान हम पढ़ते हैं, तुम्हारा हृदय दुखी नहीं होना चाहिए, परमेश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास बनाए रखो। मेरे परम पिता के घर में बहुत से कमरे हैं, यदि ऐसा ना होता तो मैं तुमसे नहीं कहता। मैं तुम्हारे लिए स्थान बनाने के लिए जा रहा हूं, और यदि मैं वहां जाऊं और तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूं तो मैं फिर यहां आऊंगा और अपने साथ तुम्हें भी वहां लेकर जाऊंगा, ताकि तुम वहीं मेरे साथ रहो। यही परमेश्वर की सबसे सर्वश्रेष्ठ इच्छा है आपके और मेरे जीवन से। वो हमेशा सदा काल के लिए हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे साथ वो एक संगति को चाहता है। यही परमेश्वर की सबसे पहली इच्छा थी जब उसने मनुष्य को बनाया। आज भी उसकी वही इच्छा है और अनंत काल तक परमेश्वर की यही इच्छा है। That's why those who die in Christ, we say that they are promoted to glory, they never fade away. इसलिए हम कहते हैं जो प्रभु यीशु में मृत्यु को प्राप्त करते हैं वो महिमा में पदोन्नत को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर निश्चय हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आपके मन में कोई शक या सवाल न रखें। परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, आपकी अवस्थाओं से आपको बाहर वो निकालना चाहता है। वो आपसे प्रेम करता है, गहरा प्रेम करता है। He truly is a divine healer. वो आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है। मैं विश्वास करती हूँ ये 3 भागों से आपने समझ लिया होगा कि परमेश्वर की दिव्य इच्छा आपकी और मेरे जीवन की छुटकारे की है, आपके और मेरे जीवन की चंगाई की है। वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं, ना कभी त्यागेगा, परंतु अनंत काल तक वो हमारे साथ रहेगा। मनुष्य होने के नाते कई बार हम केवल तात्कालिक चीजों को देखकर हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हमारे मनों को हम परमेश्वर की ओर जब लगाते हैं तो हमारा दृष्टिकोण भी अनंत काल का हो जाता है। फिर इस दुनिया के कष्ट, दुख और क्लेश हमें बहुत ही छोटे लगते हैं। वो हमारे लिए फिर असहनीय नहीं रहते, हम उसको सह सकते हैं। आज प्रभु यीशु में मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहती हूँ, अपने विश्वास को डटकर मजबूती से पकड़ कर रखें। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो आपको निश्चय चंगाई देना चाहता है। उसने आपको चंगा कर दिया है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और एक छोटी सी प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इन 3 भागों से तूने हमें सिखाया परमेश्वर कि तू निश्चय ही मनुष्य को चंगा करना चाहता है। ये तेरी योजना में है, ये तेरी इच्छा में है।
पिता, आज मेरे सुनने वाले श्रोताओं में से कोई भी दुख में, कष्ट में, वेदनाओं में या परमेश्वर शरीर के दर्द में अगर वो बैठे हैं, आज मेरी प्रार्थना को आप सुनना और आप उनको छूना और उनको पूरी तरह से चंगा करना। परमेश्वर, शरीर में चंगाई से भी ज्यादा एक आत्मिक चंगाई के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। पिता, अब तक जिन्होंने आपको नहीं जाना, आपको स्पर्श नहीं किया, आपको अपने जीवन में अपनाया नहीं, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। यीशु के नाम से आप अपने आप को उनके जीवन में प्रकट करना पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से उनकी आत्मिक चंगाई को हम मांगते हैं पिता। परमेश्वर, अनंत काल का दृष्टिकोण उनके जीवन में आ जाए पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम विश्वास करते हैं बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे। एक बार फिर सारी आदर, मान और महिमा हम आपको देते हैं। सब कुछ हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा हमसे जुड़िए अगले बुधवार। तब तक के लिए परमेश्वर आपको अनुग्रह और आशीषित करे। धन्यवाद।